पर्टिकुलेट मैटर उस दिन मैंने पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर में भी बताया था, सस्पेंडेड वाला बताया था ना, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, वो भी एक ये मैटर का ये एसपीएम। हाँ जी एसपीएम, वो भी क्या है, स्पेस लेता है, स्पेस लेता है ना वो भी। तो पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं? पर्टिकुलेट मैटर नेचर मीन्स दैट मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, जो मैटर होता है वो बहुत 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 माइन्यूट पार्टिकल्स से बना होता है, काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तुम नेकेड आइज से देख भी नहीं सकते, तुम्हें माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ठीक है, दीज पार्टिकल्स आर इधर एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स है एटम भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, दो मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस चार्ज्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलेट मैटर। ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर में जो प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं क्या होती है? द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर में क्या होता है? स्पेस होती है, इनके बीच में स्पेस होता है। ठीक है, क्या है? पार्टिकल्स क्या है? कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, और द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो पार्टिकल्स होते हैं क्या है, इनके बीच में मान लो ये स्पेस, ये इसके अंदर पार्टिकल्स है। ठीक है, इसमें पार्टिकल्स है, तो क्या है, ये अलग अलग पड़े हैं, तो ये क्या है? स्पेस है इनके बीच में। ठीक है, जैसे कि ये बॉटल है, देखो एक बार मैंने बॉटल का एग्जांपल क्या है, देखो इसके अंदर क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर क्या है, इनके अंदर स्पेस भी हो सकती है, मूव भी कर रहे हैं, पार्टिकल मान ले रहे हैं इसको। ठीक है, ये मूव भी कर रहे हैं और ये अट्रैक्ट भी है। अट्रैक्ट किस चीज से होते हैं? लिख लेना, अट्रैक्ट हमेशा होते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, IMF लिख लेना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ। मान लो एक रूम है, ठीक है, एक रूम के अंदर काफी सारा भर दिया है, इसके अंदर कौन है ये स्टूपिड? म्यूट कीजिए अदरवाइज। अब क्या है, मान लो ये एक रूम है, ये एक रूम मान लीजिए, ये ठीक है एक रूम है, इसके अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। इस रूम में ना काफी सारे क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ठीक है, अगर उसमें स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, तो क्या होगा? बच्चे क्या होंगे, एक दूसरे के साथ धक्का मारेंगे, उसकी सीट लेंगे, तू इधर बैठ, तू इधर बैठ, तो क्या होगा? इनके बीच में ना स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर स्पेस नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, स्पेस बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो क्या होगा? उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो भी बहुत ज्यादा होगी। देखना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा होगा। मान लो एक फैमिली का एग्जांपल लेके चलो, मेरी जो फैमिली है, मैं अपने घर में रहती तो मेरी बॉन्डिंग उनके साथ ज्यादा होगी, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। जब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो मैं दूर उनसे जा नहीं सकती। ठीक है, जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के स्पेस होता है, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं उनके अंदर स्पेस कम होता है, कुछ में बहुत ज्यादा होता है, बताती हूँ। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली मूव, अब वो क्लासरूम में बैठे हो तो तुम मूव नहीं कर सकते, अट्रैक्शन है। इतना क्लियर हुआ? जो पार्टिकल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या करते हैं? स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूसली मूव भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, अट्रैक्ट नहीं भी कर सकते। ठीक है, एक्टिविटी टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, ये एक्टिविटी 1.1 है तुम्हारी एनसीईआरटी की। क्या बोलते हैं? पहली प्रॉपर्टी को हमने लिया है, एक्टिविटी टू प्रूव द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स के अंदर स्पेस है या नहीं है। अभी मैंने किसी सॉलिड की बात नहीं करी है, मैंने कोई लिक्विड की बात नहीं करी है, मैं सिर्फ अभी मैटर की बात कर रही हूँ। ठीक है, टेक सम वाटर इन अ बीकर, एक बीकर में पानी ले लो, उसका लेवल नोट कर लो। ठीक है, उसका लेवल नोट कर लेना। ठीक है, फिर क्या करना है? डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर इन इट, उसके अंदर शुगर डाल दो या नमक डाल दो विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड, ग्लास रोड से कुछ पे डाल के उसको स्टर करते रहो, कंटिन्यूस स्टरिंग करनी है। जैसे घर में पानी लेते हो, पानी के अंदर नमक डाल देते हो, नींबू पानी बनाते हो ना,
तो उसमें देखना द सॉल्ट डिजोल्व्स इन द वाटर, जो सॉल्ट है बिल्कुल पानी के अंदर डिजोल्व हो गया है, बट द लेवल ऑफ वाटर डजंट चेंज। जो पानी का लेवल है, ऐसा तो नहीं है ना कि नमक डालोगे तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। दिस इज बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? 10 मिनट रुक जाओ, मैंने भी जाना है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ये जो वाटर है, देखो ये जो वाटर है, इसके अंदर क्या डाला है हमने? सॉल्ट डाल दिया, या सॉल्ट डाल दो या शुगर डाल दो। शुगर डालने के बाद क्या हो, उसको स्टर करते रहो। स्टर करने के बाद ऐसा क्यों हुआ है? अब मैं बोलूंगी कि ये जो सॉलिड लिक्विड गैस की बात अब यहाँ पे करूंगी। ठीक है, जो लिक्विड के एलिमेंट, जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं, जो लिक्विड होता है उसका, उसमें स्पेस बहुत 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 ज्यादा तो नहीं, और मतलब बहुत कम भी नहीं, मॉडरेट में रहता है। जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें स्पेस होता है। ठीक है, उनमें जो स्पेस है, मान लो ये लिक्विड के पार्टिकल है, मेरा हाथ दिख रहा है, ये मान लो लिक्विड है पूरा। ठीक है, ये लिक्विड है। अब जब मैंने इनके अंदर सॉल्ट डाला तो सॉल्ट ने क्या किया, इनके अंदर यहाँ पे फिक्स हो गए। ठीक है, जब ये वाली स्पेस भर गई है, मान लो ये वाली स्पेस भर गई है, तो क्या पानी का लेवल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। तो यही है कि जो मैटर ने अपने आप के लिए जगह बना ली है, कैसे ना कैसे करके। कैसे? अगर यही चीज ऐसे सॉलिड में होती, मान लो मैं एक पत्थर के ऊपर नमक डाल रही हूँ, भाई उस पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है सॉलिड के अंदर। ठीक है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। गैसेस के अंदर मान लो ये गैस है, इसके ऊपर मैं नमक डाल दूंगी, हो सकता है मैंने इतना सा डाला, थोड़ी देर वो फैलने लग जाएगा अपने आप ही, इवेपोरेशन भी होने लगती है। क्लियर हुआ? इवेपोरेशन वाला आगे फिनोमिना पढ़ेंगे। जो एयर के अंदर मान लो इधर मैंने सॉल्ट डाला, जब सॉल्ट डाला तो थोड़ी देर बाद देखना, हो सकता है 45 मिनट्स, हो सकता है हाफ एन, मतलब थोड़े टाइम के बाद देखना सॉल्ट ना पानी छोड़ने लग जाता है। तुम बोलते हो मॉइस्चर आने लग गया है। मॉइस्चर क्यों आता है सॉल्ट के ऊपर उस टाइम पे? या जो वो होता है, सॉल्ट में से मॉइस्चर उस टाइम पे क्यों आ रहा होता है? क्योंकि हमारी एयर के अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स तो है ही है। जब मैंने पॉल्यूशन पढ़ाया था 1% वाटर वेपर्स बताए थे, तो वही वाटर वेपर्स वाटर मिलके सॉलिड के सॉल्ट के साथ मिलके मतलब घुल जाता है। क्लियर हुआ इतना? हाँ जी, प्लीज मुझे बता दीजिए कि ये वाली एक्टिविटी सबको समझ आ गई है। ओके, दूसरी एक्टिविटी क्या है तुम्हारे चैप्टर की? एक्टिविटी टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कॉन्टिन्यूसली मूव। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी थी? स्पेस की। दूसरी प्रॉपर्टी है कि वो चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। ठीक है, टेक सम वाटर इन अ बीकर, एक बीकर के अंदर पानी ले लो, ले लिया, एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू या रेड इंक उसके अंदर डाल दी, कोई भी इंक डाल दो, डाल दी। इन्होंने पिंक इंक डाली, हमने भी पिंक इंक डाली। ठीक है, स्लोली अलोंग द साइड्स ऑफ बीकर, उसको थोड़ी देर के लिए ना अलग से रख दो। ठीक है, अलग से रख दो। फिर तुमने थोड़े टाइम बाद देखा द इंक स्प्रेड्स इवनली थ्रू आउट द वाटर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर। ऐसा क्यों हुआ कि ये जो, चलो इंक लिए, हम कुछ लिक्विड ले सकते हैं, रुआवजा ले लो पानी में। मान लो मैंने इस वाटर के अंदर रुआवजा डाल दिया, ये ऑलरेडी लिक्विड था, पानी मेरा ऑलरेडी लिक्विड था, रुआवजा में मैंने लिक्विड डाल दिया, तो उन दोनों ने क्या किया, इसमें और ये दोनों एक दूसरे के साथ घुल गए, डिसॉल्व हो गए, ऐसे पूरा मिक्स हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसे इंक के साथ हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अभी बताया लिक्विड के मॉलिक्यूल्स क्या है, उनमें स्पेस होता है, जिसके अगर वो स्पेस होगा तो क्या होगा, उन इनमें भी स्पेस है, मतलब इंक वाले में भी स्पेस थी, पानी वाले में भी स्पेस है, तो वो दोनों क्या हुए, इकट्ठे हो गए, मिक्स हो गए। क्लियर हुआ? तो क्या होता है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? फैलना होता है, बताऊंगी आगे, गैसेस में बताऊंगी डिफ्यूजन क्या। क्लियर हुआ इतना? ओके, अगला है 1.7 एक्टिविटी है एनसीईआरटी की, एक्टिविटी टू प्रूव दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अभी मैंने ये चीज बताई थी, एक सॉलिड ले लो, ठीक है, एक ले लिया, ये सॉलिड ले लिया, ठीक है, यस मैम।
ये लिक्विड ले लिया, ठीक है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये जो मेरे इन्वायरमेंट में गैस है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ। ये है, इसमें शेप भी है, परफेक्ट शेप है, और ये अट्रैक्ट नहीं हो रहे, ठीक है। और जो लिक्विड है वो थोड़े थोड़े दूर दूर है, और गैसेस के बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखो, टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल ले लो, मतलब लोहे की कील ले लो, अ पीस ऑफ चौक, चौक का वो ले लो, चौक का टुकड़ा ले लो, और एक रबर बैंड ले लो, ठीक है। ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, उनको तोड़ने की कोशिश करो हथौड़े के साथ, या कट करो, चौक को कट करके देखो, या खींच के देखो, ठीक है। तो तुम देखना। मैम किस चीज को? आयरन नेल, इस पे स्लाइड पे देखिए बच्चे, टेक एन आयरन नेल, पीस ऑफ चॉक। तो एक्टिविटी में क्या है, एक हमने लिया टेक एन आयरन नेल, एक आयरन नेल लिया, लोहे की कील ली, अ पीस ऑफ चॉक, अ रबर बैंड, एक हमने रबर बैंड लिया, उन पे हथौड़ा मार के देखो। हथौड़ा किस पे मार सकते हो, किसी पे भी मार सकते हो, देख लेना, या उसको खींच कर देखो, या उसको कट करके देखो। तो तुम ये चीज नोट करना, क्या होगा, जो इट इज इजी टू ब्रेक अ पीस ऑफ चॉक, चॉक के टुकड़े को तोड़ना इजी होता है, क्यों? लेस इजी टू ब्रेक अ रबर बैंड, और मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्रेक एन आयरन। तुम ये देखना सबसे ज्यादा क्या इजी होगा, रबर, वो चॉक का टुकड़ा टूट जाएगा, रबर बैंड नहीं टूटेगा, ठीक है। रबर बैंड सिर्फ खींच सकता है, ठीक है, और रबर बैंड मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्रेक, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या होगा, आयरन नेल होगी। क्यों ऐसा क्यों होता है, जो आयरन के अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे स्ट्रांगली अट्रैक्ट है। भाई अगर मैं अपने घर पे रहती हूँ तो मेरी फैमिली बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी कि वो कोई भी चाह के नहीं तोड़ पाएगा। मैं थोड़ी दूर रहती हूँ, अब हमारे रिश्तेदार है, वो मान लो लिक्विड है, और एक बहुत ही दूर रहते, कभी साल में या 2 साल में एक बार मिले, उनको मान लो गैस। तो अच्छा मुझे एक बार बताइए, बॉन्डिंग किसके बीच में ज्यादा होगी, अट्रैक्शन किसके बीच में ज्यादा होगी? जो लोग घर में रहते हैं, हमारे पास रहते हैं, उन्हीं के साथ अट्रैक्शन होगी ना। यस मैम। ऐसे यही है, सॉलिड है, सॉलिड के साथ अट्रैक्शन, इंटरमोलिक्यूलर, जो मैं अट्रैक्शन बार बार बोल रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे बात करेंगे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती है, कौन कौन सी होती है? मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स विच आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। पहली प्रॉपर्टी है, सॉलिड के बारे में पढ़ते, पहले हमने मेटर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्या? कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, स्पेस होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी, कोई बताएगा मुझे, थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी? पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं, स्पेस होता है, और अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। क्या होता है, सॉलिड्स के अंदर डेफिनेट शेप होती है। अब ये एक फोन है, इसकी क्या है, एक डेफिनेट शेप है और एक वॉल्यूम भी है, इसका कुछ वजन भी होगा, भार भी होगा, ठीक है। इसके जो स्पेस है, इसमें स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। और जो इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटर मीन्स अंदर ही अंदर, मोलिक्यूलर्स मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में, फोर्स मीन्स उसके बीच में अट्रैक्शन। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। जो पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर पाएंगे, जब मूवमेंट ही नहीं होगी, तो क्या होगी इसकी काइंड, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्लीज, कि जो प्रॉपर्टीज में जब सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकता है 0 हो जाए या बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाए, ठीक है। लिख लेना कहीं पे, जो काइनेटिक एनर्जी होती है 0 भी हो सकती है और नेग्लिजिबल भी हो सकती है, क्योंकि इसके जो इसमें जो स्पेस होता है बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। काइनेटिक एनर्जी मींस मोशन, चलने का। जो मैं आज देखो, सपोज करो तुम कार चला रहे हो, तुम स्कूटी चला रहे हो, ठीक है, तो कितनी की स्पीड पे चलाते हो? कोई 50 पे चलाता है, कोई 70 पे चलाता है, तो वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है ना। एनर्जीज भी बहुत सारे टाइप की होती हैं, तो यहाँ पे मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मोशन। तो सॉलिड के अंदर मोशन बिल्कुल भी नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है।
पार्टिकल्स हैं जो इसको तुम दबा सकते हो, इसमें फोन को क्या दबा सकते हो? दब रहा है ये? नहीं, मुझसे नहीं दबेगा, दब के नो थोड़ी मैम, ना ऐसे। मैम ये सॉलिड है। हाँ जी। और इसमें अब एक बात बताओ, मैं इसमें से मुझे कोई खुशबू आ रही है? नहीं आ रही ना। एक मिनट रवि किरण बच्चे सुनती हूँ। हाँ जी। जो अब इसके अंदर कोई स्मेल ही नहीं आ रही है, अब मुझे इसमें से कोई स्मेल आ रही है? नहीं आ रही है ना। तो इसका मतलब क्या है? जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन मतलब होता है कोई चीज फैलना, कैसे फैल रही है। तो भाई सॉलिड तो कुछ नहीं फैल रही, तो सॉलिड में से कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं आती है। फ्रेग्रेंस का लेके दिमाग में चल सकते हो आइडिया। इतना समझ में आ गया? ये प्रॉपर्टीज एक बार पढ़ के आ जाना। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।